कराची के इलाके सोल्जर बाजार में रिहायशी इमारत धमाके के बाद गिर गई। मलबा निकालने का काम और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इमारत के एक हिस्से में हमारे नुमाइंदे काशिफ मुश्ताक पहुंचे हैं। उनसे तफसील जानेंगे कि इस वक्त वहां क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है। बताएगा काशिफ। आज बिल्कुल सोल्जर बाजार के इलाके में सुबह सवेरे जो है वो बिल्डिंग कोलैप्स हुई, धमाका हुआ और उसके बाद से ही रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ जारी है। रेस्क्यू 1112 के तर्जुमान से भी हमारी बात हुई, जबकि दीगर रेस्क्यू इदारों से भी बात हुई। उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ रेस्क्यू ऑपरेशन के जो मराहिल हैं उनसे गुजर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना है, चूँकि गलियाँ काफ़ी ज़्यादा कंजस्टेड हैं, हैवी मशीनरी यहाँ नहीं ला जा सकती। 30 गज की जो ये प्लेस है, इसके ऊपर ग्राउंड +2 की इमारत जो है वो कायम की गई थी। इस वक्त हम इसी इमारत के एक हिस्से के अंदर मौजूद हैं और हमारे साथ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर रेस्क्यू 1112 आबिद जलाल साहब मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कहां तक रेस्क्यू ऑपरेशन पहुंचा है, कितनी डेड बॉडीज निकाल ली हैं, कितने जख्मी निकाले हमने। जब से ये वाकया हमें मौसूल हुआ था कमांड एंड कंट्रोल पे कोई 4 बजे के करीब, तब से ये सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। इनिशियली तकरीबन 14 लोगों को हमने यहाँ से रेस्क्यू किया इमीडिएटली और उनको यहाँ से प्रॉपर फर्स्ट एड देकर और एम्बुलेंसेज के थ्रू हमने शिफ्ट किया। जो इनिशियली अभी इनकी फैमिली से बात हुई है, 1 से 2 लोग मजीद हो सकते हैं। पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको सर्च कर और इस ऑपरेशन को क्लोज करें। इनिशियली इतला दी हुआ गैस की वजह से, लेकिन इट्स नॉट येट कंफर्म कि ये सिलेंडर ब्लास्ट है या फिर वो जो गैस की जो लीकेज थी उसकी वजह से हुआ है। जावेद उमरानी से मैं कहूंगा कि आपको ये दिखाएंगे पूरी ये इमारत का एक हिस्सा है जो अभी बाकी है, जबकि एक हिस्सा जो है वो मुकम्मल तौर पर गिरा हुआ है और यहाँ रेस्क्यू की जो टीमें हैं वो काम कर रही हैं। यहाँ कोई बहुत ज़्यादा हैवी मशीनरी नहीं आ सकती है। हमने आपको बताया कि गलियाँ काफ़ी ज़्यादा कंजस्टेड हैं और इमारत की हालत भी कोई बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है और करीब मौजूद जो इमारतें हैं उनकी कंडीशन भी इसी तरह है। 30 गज की ये प्लेस है, ये जगह है जहां जो है ये इमारत कायम की गई थी, ग्राउंड +2। और कुछ देर कबल ही जो है वो जब धमाके के बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, तो यहाँ सूरत हाल ये है कि किसी भी किस्म की दीगर मशीनरी को आने की इजाज़त नहीं दी जा रही, जबकि मेन पावर से इस ऑपरेशन को अगले मरहले में लेकर जाया जा रहा है। जी, इमारत गिरने से जाँ बहक अफराद की तादाद 16 हो गई है। सोल्जर बाजार में गिरने वाली इमारत में मलबा निकालने का काम और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जबकि अहले इलाका का कहना है कि इमारत एक जोरदार धमाके के बाद गिर गई। 1.5 घंटा हो गया, कोई नहीं आया। फिर हम लोग खुद ही मेहनत करते करते हमने उसमें से 5-6 बंदे सही सलामत निकाल लिए। लोग तो बहुत सारे थे भाई, चिंदिए एक घर में 10-10 घर रहते हैं। अब हमें क्या पता किस किसके हैं किसके नहीं है बेटा, हमें नहीं पता इसका मालूम। बहुत देर में आई भाई, बहुत देर में आई। अब मेरा छोटा बेटा ना एम्बुलेंस होगा फोन कर रहा है, 1-आधे घंटे बाद भी नहीं आई। आपको बताएं कि सोल्जर बाजार कराची में गैस धमाके से गिरने वाली इमारत के मलबे से 18 साल की खातून की लाश निकाल ली गई है। रेस्क्यू का कहना है कि इमारत गिरने के बायस जाँ बहक अफराद की तादाद 16 हो गई है। वाक़े में 14 अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। जाँ बहक अफराद में 4 बच्चे और 6 ख़वातीन शामिल हैं। इमारत में सर्चिंग का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। कराची में गैस धमाके से गिरने वाली इमारत के मलबे से 18 साल की खातून की लाश निकाली गई है। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक इमारत गिरने के बायस जाँ बहक अफराद की तादाद 16 हो गई है। रेस्क्यू का कहना है कि वाक़े में 14 अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। जाँ बहक अफराद में 4 बच्चे और 6 ख़वातीन शामिल हैं, जबकि इमारत में सर्चिंग का अमल मुकम्मल करके मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। गजा ऑन बोर्ड में शिरकत के लिए वज़ीर आज़म वाशिंगटन पहुंच गए हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दावत पर वज़ीर आज़म आज वाशिंगटन DC में बोर्ड ऑफ पीस के इफ्तिताही इजलास में शरीक होंगे। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म की अमरीकी क़यादत और शरीक आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। मुलाकातों में 2 तरफ़ा ताल्लुकात और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। गैर मुल्की खबर एजेंसी का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरे अमरीका में गजा के लिए फ़ौज भेजने के मामले पर वजाहत मांगेंगे। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान को अमन मिशन के दायरे कार पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पाकिस्तान फ़ौज भेजने का अहद करने से पहले यकीन दहानी चाहता है कि ये एक अमन मिशन होगा, ना कि इसे हमास को गैर मुसल्लह करने का हदफ दिया जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप आज वाशिंगटन में होने वाले बोर्ड ऑफ पीस के पहले इजलास की सदारत करेंगे। बोर्ड ऑफ पीस का पहला इजलास डोनाल्ड जे ट्रंप US इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में मुनक़्क़िद होगा। अमरीकी अहदेदार का खबर एजेंसी से गुफ्तगू में कहना है कि सदर ट्रंप इजलास से खिताब में रिकन्स्ट्रक्शन फंड में जमा होने वाली रकम और गजा के लिए इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स से मुतालिक ऐलान करेंगे। इजलास से वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो,
खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ, जेराड कुशनर, टोनी ब्लेयर समेत दीगर भी खिताब करेंगे। अमरीकी अहदेदार के मुताबिक इजलास में 47 ममालिक के वफूद की शिरकत मुतवक्के है। ताहम UN सलामती काउंसिल के मुस्तकिल अरकान फ्रांस, बरतानिया, रूस और चीन शरीक नहीं होंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने कहा है कि उम्मीद है बोर्ड ऑफ पीस के नतीजे में गज़ा में दायमी जंग बंदी होगी, गज़ा की तामीर नौ होगी और फ़लस्तीन खुद मुख्तार रियासत बनेगी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में फ़लस्तीन के हवाले से इजलास से खिताब में इसाक डार ने कहा कि पाकिस्तान सदर ट्रंप के अमन मंसूबे की हिमायत करेगा। पाकिस्तान अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ है। गज़ा से फ़लस्तीनियों को बेदखल करने के इसराइली इक़दामात की मज़म्मत करते हैं। कहा कि गज़ा की तामीर नौ और इंसानी इमदाद वक्त की अहम ज़रूरत है। फ़लस्तीनी अथॉरिटी का मरकज़ी किरदार तमाम सूरत हाल में लाज़िम व मलज़ूम है। फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत का एहतराम किए बगैर कोई हल काबिल अमल नहीं। Pakistan will participate in the inaugural meeting of the Board of Peace with the objective of reinforcing ongoing diplomatic efforts. We engage in this process with the firm conviction that sustained diplomacy, anchored in international law, including the UN Charter, and guided by accountability, provides the only viable pathway to a just and lasting peace in the Middle East. Pakistan's solidarity with our Palestinian brothers and sisters and their just cause remains unwavering. We stand with them in their legitimate pursuit of right to self-determination, dignity and freedom. पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर तारिक बुगटी लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे आसिम मुनीर का बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने ग्रास रूट लेवल से लेके इंटर क्लब हॉकी को, कौमी खेल को बहुत सपोर्ट किया। COAS 2 हुआ, उसमें हमें वहाँ से टैलेंट मिला और अब जो 3 चल रहा है उसका फ़ाइनल 28 को होना है और इंशाल्लाह मज़ीद हमें टैलेंट यहाँ से मिलेगा। इसमें जब से मैं आया हूँ, मीर सरफराज भुगटी का CM बलूचिस्तान जो वज़ीर आला बलूचिस्तान है, उनका मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। उन्होंने जितना ताउन किया, पाकिस्तान हॉकी जितनी चली वो मीर सरफराज भुगटी की वजह से, वज़ीर आला बलूचिस्तान की वजह से। जो जूनियर चैम्पियनशिप ओमान में हो रही थी वो मुमकिन हुआ और जो अभी क्वालिफाइंग राउंड के लिए हम जा रहे हैं वर्ल्ड कप के लिए, वो भी चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान ने ताउन किया कि हमें फ़ंड रिलीज़ किए और इस वक्त हमारे पास फ़ंड्स मौजूद हैं और इंशाल्लाह हमारी टीम जाएगी, पार्टिसिपेट करेगी और अच्छा परफॉर्म करके आएगी। अब आते हैं ज़रा प्रो लीग की तरफ कि प्रो लीग में हमारी एंट्री हुई और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब ने, उनकी मेहरबानी, उन्होंने 25 करोड़ हॉकी के लिए रखे और बल्कि इमीडिएट उन्होंने रिलीज़ भी किए। वो फंड्स पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को मिल गए इमीडिएट उसी वक्त। और कायमा कमेटी जो IPC की है, उसमें ये फ़ैसला हुआ था कि दे आर वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल मैनेज्ड, दे कैन मैनेज एवरीथिंग फॉर यू फॉर द हॉकी। हमारी जितनी टीमें बाहर जाएंगी प्रो लीग के लिए, मैं दूसरी बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी बिल्कुल ठीक राना सनाउल्लाह साहब फरमा रहे थे, वो बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं, काबिल एहतराम है मेरे लिए और हमारे मिनिस्टर भी हैं। उन्होंने कहा फेडरेशन जो है वो FIH के अंडर होती है, हम फ़ंड देने के पाबंद हैं, हम फ़ंड देते हैं और आगे सारी जितनी भी फंक्शन है वो ज़िम्मेदार PHF है। इधर मैं इस चीज़ को मुस्तरद करता हूँ। प्रो लीग के लिए ख़ास तौर पे फ़ंड्स पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के पास थे। कायमा कमेटी में ये फ़ैसला हुआ और उसकी ज़िम्मेदारी उन्होंने उठाई कि हम इसको ऑर्गेनाइज़ करके देंगे। जब प्रो लीग अनाउंस हुई तो 30 अक्टूबर 2025 को पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को मेरा जनरल सेक्रेटरी राना मुजाहिद गया, पूरा शेड्यूल उनके सामने रखा गया। उसमें यह था 9 दिसंबर से 14 दिसंबर अर्जेंटीना के साथ हमारे मैचेस होंगे अर्जेंटीना में, और 10 फरवरी से 15 फरवरी ऑस्ट्रेलिया में, 13 से 21 जून बेल्जियम में
और 23 से 28 इंग्लैंड में। शेड्यूल देने के बावजूद राना सनाउल्लाह साहब के जो मिनिस्ट्री है, जो नीचे लोग बैठे हैं, ये उनकी नालायकी है। मैं समझता हूँ कि जो हमने फेस किया अर्जेंटीना में, हमारी टीम गई, उसमें हमें फ़र्स्ट फेज़ में जो फेस करना पड़ा, 13 तारीख को होटल बुकिंग के लिए हमने ईमेल भेजी, फिर 14 को भेजी, फिर 18 को भेजी। 48 घंटे की मोहलत दी थी होटल वाले ने अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना हॉकी ने हमें मोहलत दी थी। उसके बाद दे फेल्ड टोटली, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड फेल हो गया इन चीज़ों को मैनेज करने में, होटल को पैसे देने में टोटली फेल हो गया। अब हॉकी फेडरेशन के पास इतने फंड्स मौजूद नहीं थे कि वो अपने से मैनेज कर सकें इन चीज़ों को। 24 तारीख को, 24 नवंबर को मैं ख़ुद चल के FIH के प्रेसिडेंट के पास जाता हूँ और मैं उनसे मदद का तलबगार होता हूँ कि सर मेरे पास फंड्स नहीं है, फेडरेशन के पास, हम मैनेज नहीं कर सकेंगे, क्योंकि 7 साल बाद पाकिस्तान हॉकी को मौका मिला है प्रो लीग का। आप मेहरबानी करें, हमारे होटल की पेमेंट आप कर दें, बाद में हम आपको पैसे दिलवा देंगे। टीम अर्जेंटीना से होके आ गई, 1 महीने बाद वो पैसे हमें वापस मिले। इवन के उसमें से अभी भी वो अर्जेंटीना, अब ऑस्ट्रेलिया से भी हम होके आए, अर्जेंटीना के $3,720 इस वक्त भी हमने देना था, जो कल मैंने अपने फ़ंड से, जो अवेलेबल फ़ंड मेरे पास थे, मैंने मुनासिब समझा कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का कोई बकाया जात मेरी तरफ कम अज़ कम ना हो। उन्होंने हमारे ऊपर बड़ा एहसान किया, बड़ा फेवर किया। अब दूसरी तरफ जब आते हैं, सेकंड फेज़ जो हमारा है ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल सेम एक्सरसाइज हमने की। हमने 2 जनवरी को उनको ईमेल भेजा, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को, कि भाईजान होटल आ गया है, इस होटल में हिल ट्री जो होटल है, इसके लिए हमें पेमेंट्स चाहिए, आप डायरेक्ट पेमेंट्स भेज दो। हमने तो फर्स्ट डे से कहा था कि पैसे से हमारा लेना देना कोई नहीं है, आप कर लें मैनेज। फिर 13 जनवरी को दोबारा होटल का आया, डेडलाइन है, अब आप इसके बाद आपके लिए होटल नहीं रखा जाएगा, कमरे नहीं रखे जाएंगे। उधर भी देने में नाकाम हो गया पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड। 1 दिन बाद फिर मैं जाता हूँ पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में, मैं ख़ुद चल के जाता हूँ, मैं जाके उनसे गुजारिश करता हूँ, मेहरबानी करो इनके पैसे भेज दो। कहते हैं सर हम तो डरते हैं ऑडिट पैरा से, हमें 2 महीने मज़ीद लगेंगे, अगर आपको हमसे भिजवाने हैं पैसे 2 महीने मज़ीद लगेंगे। मैंने कहा आपके 2 महीने पूरे नहीं होते, क्योंकि ये फ़ंड्स आपको सितंबर में, अक्टूबर में मिले हैं, आपको उस वक़्त से मैनेज करना चाहिए था। अब इस वक़्त जाने से 4 दिन पहले हमें एक चेक मेरे मैनेजमेंट को थमाया जाता है। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब, चेक उनकी तरफ से मुझे मिला, लेकिन कब मिला? वो 28 को मुझे चेक मिला जनवरी को, 5 को हमारे बच्चों ने ट्रैवल करना था, और 5 को जहाँ से हमने जब फ्लाई किया, वहाँ जब ये लोग पहुँचे तो हमारी रिज़र्वेशन तो थी नहीं, बुकिंग थी नहीं, आपने पेमेंट्स दी नहीं थी। $50,000 की जगह $70,000 मांगा गया। अब $70,000 हॉकी फेडरेशन कहाँ से लाती? फिर जो पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकती थी, मैं समझता हूँ हमारी मैनेजमेंट ने बेहतरीन से बेहतरीन अरेंजमेंट्स वहाँ की। लेकिन जो सोशल मीडिया के ज़रिए से अफवाहें फैलाई गई, जो चीज़ें सामने आई, उस पे मैं वज़ीर आज़म साहब को और फील्ड मार्शल को ख़ास तौर पे उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक कमेटी बनाई जाए
ये हमारे मुल्क, प्यारे मुल्क पाकिस्तान की बदनामी, जग हसाई जो हुई है, ये नहीं होनी चाहिए थी। जिस किसी का भी कसूर है, सबसे पहले मैं हाज़िर हूँ। अगर मेरी तरफ कसूर आता है, ये कसूर काफ़ी नहीं है कि मैं रिज़ाइन करके चला जाऊँ। ये सज़ा काफ़ी नहीं है, क्योंकि इधर मुल्क का मामला है, पाकिस्तान का मामला है। एक न्यूट्रल कमेटी बनाई जाए अदारों की, वो प्रो लीग का फ्रॉम फर्स्ट डे टिल टुडे तहकीकात करें। जो कमेटी का जिक्र राना सनाउल्लाह साहब ने किया था, वो स्पोर्ट्स बोर्ड का कमेटी बनाया गया, खुद ही जज, खुद ही वकील, खुद ही सज़ा मुकर्रर की। टीम अभी तक पहुंची नहीं है वापस पाकिस्तान, मैनेजमेंट पहुंची नहीं है और डिसीजन आ गया। उनको वज़ीर आज़म साहब को इतला भी कर दिया गया कि जी कि ये कसूर सारा फेडरेशन का है। मैं समझता हूँ कि टोटली कसूर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का है। जितनी भी मिसमैनेजमेंट हुई, जितना डिले टैक्टिक उन्होंने इस्तेमाल किए, ये उनकी वजह से ये पिछले 6 महीने से क्या सराहियाँ चल रही थी कि भुट्टी साहब आप जा रहे हैं। मुझे तो वज़ीर आज़म साहब एक पैगाम भिजवा देते, जैसे मुझे अभी पैगाम मिला है, मैं अपने ओहदे से रिज़ाइन करने का ऐलान कर रहा हूँ और मैंने अपनी रिज़िग्नेशन वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भेज भी दी है। इतनी सी बात थी, लेकिन पाकिस्तान हमारा प्यारा मुल्क, इसके लिए बच्चों को भी इस्तेमाल किया गया। जिस तरीके से कप्तान ने बच्चों को थ्रेट किया, वो तहकीकात से मुझे ये पता चला, मेरी मैनेजमेंट से, उसने बड़े बड़े लोगों के मोबाइल फ़ोन निकाल के कॉल्स और मैसेजेस दिखाए कि कम साड़ा हो गया। मैनेजमेंट गई और थ्रेट किया गया बच्चों को, और उसके ख़िलाफ़ हॉकी फेडरेशन ने मिसकंडक्ट के ख़िलाफ़ हमने 2 साल का फ़ैसला किया कि उसको बैन किया। डोमेस्टिक हॉकी एंड इंटरनेशनल हॉकी। अमाद शकील बट 2 साल का बैन होगा इस पर। मैं सिर्फ इतना ही आप लोगों के सामने, अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन भी हो। साहब, जब आप रिजाइन दे दिया तो फिर आप मिजाज हैं उस पर पाबंदी आयद करने की? जी, ये कल मैंने तहकीकात की थी, और जब मेरी टीम पहुंची है, मैंने कमेटी भी बनाई थी, आपको याद होगा, वो सर्कुलेट भी हुआ है। मैंने कल से इस पे बैन लगा दिया है। मुफ्ती साहब, आप 2.5 साल तक तमाम मामलों को देखते रहे, अब क्या सजेस्ट करेंगे पाकिस्तान हॉकी को कैसे ठीक किया जा सकता है, कैसे इदारों को बेहतर किया जा सकता है? हर बंदे का रिजाइन देना तो मसले का हल नहीं है ना, कितने लोग रिजाइन देंगे आपको? देखिए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जितनी भी फेडरेशंस हैं, फेडरेशन के साथ ज़्यादती हो रही है। जितनी भी फेडरेशंस हैं, फ़ंड्स दिए नहीं जाते हैं। फ़ंड्स, तमाम के तमाम फ़ंड्स पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के पास होते हैं। 28 करोड़ का 3 दिन में उड़ा देते हैं कायदे आज़म गेम्स के नाम से। उधर कोई पूछ गछ नहीं है। मुझे तो 2 साल में तकरीबन ये 28 करोड़ नहीं मिले थे। फेडरेशंस को अपने पाँव पर खड़ा होना चाहिए, जो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये बेकारी नहीं बनना चाहिए। कभी उसके दर पे जाएं तो कभी इसके दर पे जाएं, और उसका तरीक़ाकार हॉकी के लिए जो मैंने देखा, और मैंने काफ़ी जगहों पे ये बात भी की, हॉकी का बोर्ड बनना चाहिए और होना भी चाहिए, और इंशाल्लाह होगा भी सही। ये काम इधर नहीं रुकेगा, और हॉकी बोर्ड आज नहीं तो कल नहीं तो परसों मुझे हॉकी बोर्ड बनता हुआ नज़र आ रहा है और बनेगा। बोर्ड के साथ उनको वो एसेट्स दिए जाएं, जो स्टेडियम्स जिनसे रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है, और फिर उनके अपने डिपार्टमेंट्स, जिस तरह पीसीबी में मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, मीडिया डिपार्टमेंट है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, ऑपरेट करें। तो मैं समझता हूँ विद इन 5-6 ईयर्स पाकिस्तान हॉकी
दोबारा अपने खोए हुए मुकाम पे पहुंच जाएगा। अगर इस तरीके से चलाना है जिस तरीके से अभी सदर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन तारिक बुगटी ने मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया है। सदर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन बद इंतज़ामी का जिम्मेदार उन्होंने पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को करार दिया है।